हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब बताइए। और तैयारी ठीक चल रही है? देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये जो यहां लिखा है एज इट इज, इसी पे बात करेंगे। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। हम बहुत पढ़ लेते हैं और हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आता, तो वो पढ़ाई बेकार हो जाता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी एक कला है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने के कारण ऐसे ऐसे मिस्टेक होता है। सिली मिस्टेक तो होता ही होता है। OMR गलत, ठीक है, टिक मारना था कहीं, मार दिए कहीं। जो वर्ड पे ध्यान देना था दिए ही नहीं, कुछ और समझ गए क्वेश्चन को। ऐसी कई गलतियां होती है जिसके कारण जानते हुए सवाल हम गलत कर जाते हैं। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हमें आता है, तो कई बार नहीं जानता हुआ सवाल भी उस अटेम्प्ट करने के स्किल के कारण सही हो जाता है। उस स्किल के कारण सही हो जाता है। कैसे सही होता है उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले कि OMR पे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते कैसे, हमारे तरीके कौन कौन से हैं OMR पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। एक तरीका ये हो सकता है कि हम 1 से लेकर 150 क्वेश्चन पूरा एक एक करके टिक मार लें, फिर OMR पे जाएं। दूसरा ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन पे टिक मारें, फिर OMR पे चले जाएं। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 1 से लेकर 20-25 क्वेश्चन कर लें, OMR कलर कर लें। चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि एक पेज को कलर करें, OMR कर लें। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 3 या 4 अटेम्प्ट में OMR कलर करते हैं। तो पहला अटेम्प्ट कलर, दूसरा अटेम्प्ट कलर, तीसरा अटेम्प्ट कलर, ये बेस्ट तरीका है। तो ऐसे करके भी हम OMR को कलर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट इस तरह से किया जाता है। और भी तरीके हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। सवाल यह है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमें क्यों सीखना चाहिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इसलिए सीखना चाहिए कि सिर्फ थ्योरी में हम पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे तो वहां हमें दिक्कत हो सकती है। क्योंकि युद्ध की तैयारी जितनी भी कर लो, जितनी भी युद्ध की तैयारी कर लो, बैठ के तलवार चलाना जितना सीख लो, फील्ड में तलवार चलाना अलग होता है। तो कहीं ना कहीं आपको उस टेम्परामेंट के साथ तैयारी करनी होगी, उस प्रॉपर ये सोच करके कि हम जो यहां कर रहे हैं ना, इससे एक अलग माहौल होता है, वहां हमें क्वेश्चन सही निकालना है। टेस्ट सीरीज में भी वो चीज नहीं हो पाती और मॉक में नहीं हो पाता। रियल होता है, लेकिन वो हमारे दिमाग के अंदर अगर रहेगा तो मॉक में भी हम वो फील ले लेंगे, रूम के अंदर भी हम वो फील करके प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप 1, 2, 3, 4, कम से कम 4 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आप, 4 अटेम्प्ट काफी है, 4 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आप पूरा बनाए, नहीं तो 3 अटेम्प्ट में बनाए, लेकिन एक ही बार नहीं, दूसरी बार नहीं। और क्या करना है, देखो, बीपीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के हम लोग बात कर रहे हैं। मान लो पहला अटेम्प्ट कितने मिनट का होना चाहिए। पहला अटेम्प्ट आपका 8 से 10 मिनट का, हार्डली, मुश्किल से। और इसमें आपको करना क्या है, 8 से 10 मिनट का मुश्किल से, इसमें करना क्या है, धड़ल्ले से एकदम फटाफट पेज पलटेगा और जो क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन दिखा, आंसर क्लियर, टिक, आगे निकल गया। समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन दिखा, ऑप्शन दिखा, टिक। जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। सबसे पहले मॉनसून कहां आता है? केरल। समझ में आ रहा है? इस तरह से, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है, जिसमें कोई संदेह नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हिट किया, निकल गए। तो 8 से 10 मिनट मुश्किल से, कभी कभी बहुत, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी ना तो पूरे पेपर को 5 मिनट में गो थ्रू कर लोगे। 8 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट तो से ज्यादा तो लगना भी नहीं चाहिए। इस गो थ्रू में एक तो पूरे पेपर का आपको झलक दिख जाएगा, इंटायर पेपर झलक जाएगा। दूसरा फायदा यह होगा, इंटायर पेपर तो झलक जाएगा, और दूसरा फायदा पता है क्या होगा? दूसरा फायदा यह होगा कि आप 100% सही क्वेश्चन, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपका यहां से निकल जाएगा, ठीक है। और क्या, और वो 100% सही क्वेश्चंस होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन क्या होता है, जब हम 1 से 150 तक जाते हैं, बोर होने लगते हैं,
तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं। वो गलत, जो आसान क्वेश्चन वो गलत कभी नहीं होना चाहिए। वो आसान क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि पहला अटेम्प्ट ऐसे ले लिया। आप बहुत स्लो हैं, नहीं हो पाएगा तो 15 मिनट ले लो, लेकिन पहला अटेम्प्ट जरूर ऐसा लो जिसमें आप कम से कम 25-30 क्वेश्चंस को सेव कर ले। वो सेव हो जाएगा। आइए सेकंड में। अब सेकंड में आप क्या करिए, अब पहले में क्या करना था, क्वेश्चन भी छोटा होना चाहिए, ऑप्शन भी सट से दिख जाना चाहिए, ठीक है, और एक झलक और सबका मिल गया। उस झलक में ही आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको अगर ध्यान से पढ़े तो उसका आंसर श्योर है। और ऐसे भी क्वेश्चन आपको, अब अगले राउंड में क्या करोगे, अगले राउंड में आप 20 मिनट लगाइए, और जब अगले राउंड में जाएंगे ना तो ऐसे आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाएंगे, जो आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वो ऑप्शन थोड़ा सा प्रेशर डालोगे तो श्योर उस ऑप्शन को निकाल लोगे, मैंने डाउट नहीं रहेगा। तो लगभग आप 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, 100% सही। तो इसमें गलत होने की चांस नहीं है। हम बहुत करेंगे तो 5% गलत कर देते हैं, तो 57 तो इसमें कहीं नहीं गया। तो आपका 60 लेके चलो, अभी 60 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया। और इन 60 क्वेश्चन में आपने कितना समय लगाया, 10 मिनट इधर, 20 मिनट इधर, तो टोटल 30 मिनट, और कलर करने में हम 10 मिनट मान लेते हैं, तो 40 मिनट आपका लगा। 40 मिनट में आपने 60 क्वेश्चन को सेव कर लिया। ये बहुत बड़ा एज होता है। अब आपका दिमाग क्या कहेगा मालूम है, अच्छा 40 मिनट में सेव कर लिया, अब हमारे पास कितना है भाई, 40 मिनट इधर है ना, 60 उधर हो गया, तो 80 मिनट हमारे पास और है, और 60 क्वेश्चन हुआ है, कितना बचा है, 90 क्वेश्चन। 80 मिनट में अब हमें 90 क्वेश्चंस करने हैं। आपको लगे तो घाटे का सौदा हो गया, 120 मिनट में 150 करना था, ये अब 80 मिनट में 90 क्वेश्चन हुआ, है ना। लेकिन आपने ये नोट नहीं किया कि आपका OMR भी सही से रंगा गया, और आपने 60 सही क्वेश्चन हिट कर दिए। अब आपको कितना चाहिए, 40 क्वेश्चन, 100 चाहिए ना, 100 चमत्कारी आंकड़ा पहुंचने के लिए। यहां कितना है, 90 क्वेश्चन। सबसे पहले साइकोलॉजिकली आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 60 तक तो पहुंच गया ना। अब 90 क्वेश्चन है, इसमें हम 50 मान लो 1 मिनट के लिए गलती करते हैं, 40 हमें हर हाल में सही कर लेना है। 40 सही करने का मतलब 40 सही कर लेना, 40 नंबर आ जाना चाहिए। कैसे होगा, अब हम चलते हैं थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में अब जितना समय आपको लगाना है आप लगाइए। अब आप यहां के बाद फ्री हैं, हमें मतलब 2 राउंड से है, यहां से हमें 100% सही क्वेश्चन खींचना था, हमने खींच लिया। थर्ड राउंड में जब आप जाएंगे तो 2 नंबर, 2-3 ऑप्शन, लाइक मान लीजिए नेगेशन प्रोसेस लगाओगे, अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ओके ए और बी होगा। इससे क्या होता है, जैसे अब नेगेशन लगा दिया, इससे क्या हुआ, अगर मान लो आप 2 क्वेश्चन में ऑप्शन में अटक गए, तो 2 ही है ना, तो 50% सही होने के चांसेस, 50% गलत होने के चांसेस। 4 में अटकोगे तो 25% आपके सही होने का चांसेस रहेगा। 3 में अटकोगे तो 33% तो रहेगा चांस। तो निगेशन से जो नहीं आ रहा उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद जो बचता है वहां पे अटेम्प्ट लीजिए। उसके लिए तुक्का एक तरीका होता है जो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो तुक्का अटेम्प्ट कीजिए। तुक्का अटेम्प्ट करके वहां से जितना सही खींचना है खींच लो। अब यहां से पता चलना मुश्किल हो जाएगा, पता आपको इसी 2 राउंड में चलेगा कि आपने कितना सही बनाया। इसके बाद क्या होता है कि एग्जामिनेशन में लगता है अच्छा ये भी सही हो गया, वो भी सही हो गया, और यही जब बाहर निकलते अरे ये भी गलत, वो भी गलत। ये कैसे होता है, वो इसी 3rd and 4th स्टेज में होगा। और 4थे स्टेज में जब आओगे, यानी यहां पे बिल्कुल ब्लाइंड है, ये हमको आता ही नहीं है, अब यहां पे रिस्क लेना है। तो यहां रिस्क कैसे लिया जाता है, OMR बेस या जैसे भी आप लेना चाहते हो, ये आपको प्रैक्टिस करके वहां पे जाना होगा। अब सवाल है कि OMR पे गलतियां कैसे होती है। देखो OMR पे गलती इसलिए होती है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों की आदत है, वो एक से 150 पहुंच जाएंगे और उसका आराम से टिक करेंगे। हम लोग भी एग्जाम देते देखते आराम से कर लिया, निश्चिंत हो गया, अब गोला रंग रहा है बैठ के, उसमें गलतियां होती है। अब 1 से लेके 50 तक पहुंच जाएंगे तब करेंगे, तब गलतियां हो सकती है। बेहतर ये है हर राउंड में जितना क्वेश्चन किए ना OMR कलर कर लो, हर राउंड में जितना होता है कलर कर लो, ये ज्यादा बेहतर तरीका होता है। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर तरीका है, इससे गलत होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये काम अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है,
तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आप हो सकता है इससे बेहतर तरीके में कुछ करते हो, कंटिन्यू रखिए। लेकिन सजेशन ये होगा कि क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट में आप सॉल्व कीजिए, ताकि निकलते समय आपके मुंह से ये ना निकले अरे यार लास्ट का 10 क्वेश्चन तो देखा नहीं, 3 क्वेश्चन तो बहुत आसान था। और अगर इसी 3 क्वेश्चन को आप पहले और दूसरे राउंड में बना लिए होते तो 7 मुश्किल छूट भी जाता तो कोई फर्क पड़ता, तो सबके लिए मुश्किल है, लेकिन आसान तो सबने बना लिया, आसान में तो आप पिछड़ गए। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है? तो ये सीखना जरूरी होता है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।